आज हम एक अनोखी पीढ़ी के बारे में बात करेंगे। इस पीढ़ी को बीटा जनरेशन कहा गया है और इस पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो डिजिटल युग में जन्म लेंगे, जिनके जीवन में स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमेशा से मौजूद रहेगा। तो आइए जानते हैं कि इन बच्चों की खासियत क्या होगी, साथ ही भविष्य में उनके लिए क्या-क्या चुनौतियां और संभावनाएं होंगी। जनरेशन बीटा बेबी की बात करें तो ऐसे बच्चे जो 2025 से 39 तक जन्म लेंगे उन्हें जनरेशन बीटा बेबी कहा जाएगा। कि ऐसे बच्चे जो हैं वो एआई के युग में जन्म लेंगे। ही साथ वह अत्यधिक तकनीकी ज्ञान और डिजिटल कौशल वाले होंगे। वास्तव में इस पीढ़ी की शुरुआत 1 जनवरी 2025 से हो गई है। अगर भारत की बात करें तो भारत में पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म मिजोरम के आइजोल में हुआ है। आमतौर पर जो पीढ़ी है उसमें परिवर्तन होने में 20 साल का समय लगता है, लेकिन इस बार महज 11 साल के अंतराल पर ही जनरेशन बीटा आ गई। इस पीढ़ी से पहले जो जनरेशन थी उसे जनरेशन अल्फा कहा गया। जनरेशन अल्फा का जो समय है वो 2012 से 2024 है। यह वो बच्चे थे जो जन्म से ही तकनीकी ज्ञान से परिचित थे या अत्यधिक व्यक्तिगत और रचनात्मक थे। वहीं 1997 से लेकर 2012 के बीच जन्मे बच्चों को जनरेशन जेड या फिर जेन जी कहा गया है। जनरेशन बीटा के बच्चे भले ही एडवांस जनरेशन के होंगे, बावजूद इसके उन्हें कई चुनौतियों जैसे धरती का बढ़ता तापमान, शहरों का अत्यधिक विस्तार, जनसंख्या वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम से बच्चों की सेहत प्रभावित होगी, क्योंकि विज्ञान कहता है इससे ध्यान और एकाग्रता में कमी आएगी। वर्तमान समय में भी देखा जाए तो बच्चों पर सोशल मीडिया पर अपने को अच्छा दिखाने का दबाव रहता है, तो आगे चलकर जब जनरेशन बीटा बेबी आएगी तो उन पर यह दबाव बढ़ सकता है। इससे उनके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच कुछ अवसर भी हैं, जैसे इनोवेटिव सोच, जिसमें बच्चे टेक्नोलॉजी की मदद से अधिक विचारशील और समस्या समाधान करने में सक्षम होंगे। वैश्विक कनेक्टिविटी से बच्चे दुनिया के विभिन्न हिस्सों को जानने का उन्हें मौका मिलेगा। इसके अलावा कई देशों की संस्कृतियों के प्रति भी उनकी समझ बेहतर होगी। जनरेशन बीटा की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे यह बच्चे टेक्नोलॉजी के जरिए संवाद करते हैं। वीडियो कॉल, मैसेजिंग ऐप्स और सोशल मीडिया इनके लिए आम बात है। ज़्यादातर बच्चे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी शेयर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आजकल देखा जाए तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। बच्चे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से शिक्षा लेंगे। सोचने वाली बात यह भी है कि इससे उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा या घटेगा। वर्तमान समय में देखा जाए तो बच्चे बात करने की बजाय अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बच्चे इंट्रोवर्ट हो रहे हैं। किसी से बात करना, किसी के साथ बैठना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वीडियो में हमने देखा कि जनरेशन बीटा एक अनोखी और महत्वपूर्ण पीढ़ी है। उसके पास अद्भुत क्षमताएं हैं, साथ ही साथ भविष्य में उनके लिए कई चुनौतियां भी हैं। जनरेशन बीटा को सफल बनाने के लिए हमें तकनीकी के साथ साथ उन्हें सामाजिक कौशल और नैतिक मूल्यों से लैस करना होगा, यानी उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान देना होगा। इसके अलावा उनके विकास और भविष्य के लिए माता पिता, शिक्षकों और समाज का सहयोग आवश्यक है। जैसे बच्चों की तकनीकी के फायदे और नुकसान के बारे में भी बताएं। बच्चों की स्क्रीनिंग टाइम को सीमित करें। इसके अलावा उनसे बातचीत करें और उनकी भावनाओं के बारे में समझें। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न, बेबी बूमर्स किन बच्चों को कहा जाता है? विकल्प ए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्म लेने वाले बच्चे। विकल्प बी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जन्म लेने वाले बच्चे। सी, भारतीय स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले बच्चे। डी, 1997 से पहले जन्म लेने वाले बच्चे।